फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, इख्तियारे तरन्नुम से तबस्सुम की दिया जला देना, इख्तियारे तरन्नुम से तबस्सुम की दिया जला देना, और इसका मतलब समझ में आ जाए तो हमें भी बता देना। जी हाँ फ्रेंड, बिहार सरकार ऐसे ही कृत्य को कर रही है। समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दास्ता कैसे हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। कभी पत्र जारी करती है, कभी फिर उसको निरस्त करती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा बिहार सरकार को क्या कर रही है, नहीं कर रही। बार बार सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने का ये तरीका है, और इसी पॉपुलैरिटी के आड़ में जो है शिक्षकों को भ्रमित करते हुए जो पुराने नियोजित शिक्षक है उसको समझिए कि एक तरह से उनके जितनी भी प्रसिद्धि है, जितने भी उपलब्धियां हैं, या जितना भी महिमा मंडन उनका किया जाए, सबको निरस्त कर रही है, सबको निस्ते नाबूद कर रही है, सबको समाप्त करने पर तुली हुई है। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको देखिए, आपको देखने के बाद कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानकारी मिलेगी, और आपके इस जॉब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके वर्तमान परिदृश्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का वीडियो। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षक अब नहीं उठाएंगे एसीएस का कॉल। क्यों नहीं उठाएंगे, इस बाबत पत्र जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक विशिष्ट शिक्षकों का योगदान होगा, लेकिन उस पर लगा हुआ है पेज। क्या है पेज, उसको ही बताएंगे। अब छात्रों को कुत्तों से भी सुरक्षा प्रदान करेंगे शिक्षक। कुत्ते नहीं काटे, इसके लिए भी सांप नहीं काटे, बिच्छू नहीं काटे, और चोरी डकैती कुछ भी नहीं हो। कहीं दिसंबर में सीएल लेना न पड़ जाए भारी। शिक्षा विभाग का अजीबो गरीब कारनामा चल रहा है। इसमें दिसंबर में जो लोग सीएल ले रहे हैं उनको भारी ना पड़ जाए। TRE 2 और सक्षमता 2 और TRE 3 के काउंसलिंग शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए फिर एक बार निकला है पत्र। कौन बढ़िए कौन है, बीपीएससी या विशिष्ट शिक्षक या नियोजित, इसको जानेंगे। और 25 दिसंबर को तो छुट्टी है, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक छुट्टी मिल सकती है, यानी 25 से 31 तक छुट्टी मिल सकती है। शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, कुत्तों से सुरक्षा प्रदान कराएंगे शिक्षक बच्चों को, और विद्यालय परीक्षक में जो कूड़ा करकट है या जो MDM के बाद जो जूठा बच जाता है उसको फेंकेंगे सावधानी पूर्वक, ताकि आवारा कुत्तों का प्रकोप ना हो। लेकिन बताते चले आपको फ्रेंड, बिहार के आधे से अधिक विद्यालय में किसी तरह की कोई बाउंड्री वाल या चार दीवारी नहीं है, और 10-20% और जोड़ लीजिए जिसमें आंशिक रूप से है, टूटा फूटा है। इधर से कुत्ता घुसता है तो उधर से बिल्ली निकलता है। ऐसी स्थिति में बच्चों को कुत्ते काटने का संभावना है, इसलिए शिक्षकों को सजग रहने की आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में कुत्ता काटने पर आपको उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आपको जागरूक भी करना है कि कुत्ते काटने के बाद इंजेक्शन ले लेना है। 6 इंजेक्शन लगाया जाता है रूबेला वायरस से बचने के लिए, क्योंकि रूबेला वायरस यानी हाइड्रोफोबिया को जन्म देता है। यानी कुत्ता काटने के बाद यदि रेबीज हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति और पदस्थापना को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। पूर्व में आवंटित नियुक्ति पत्र को निरस्त कर दिया गया है, जो 20 तारीख को दिया गया था 7 दिन का टाइमलाइन के साथ, और फिर इस बार जारी किया गया है। डीओ को सॉफ्टवेयर पर लिंक कराया जाएगा उपलब्ध। क्यों फिर से किया गया, क्योंकि अब जो है बहुत सारी प्रक्रियाएं चेंज कर दी गई विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति में, और विशिष्ट शिक्षकों को कनीय बना दिया गया। पहले बढ़िए बनाया जा रहा था, अब कनीय बना दिया गया है, और राज्यकर्मी रूपी झुंझुना लेकर के अब विशिष्ट शिक्षक बजाते रहेंगे। डीओ औपबंधिक नियुक्ति पत्र निकालेंगे, प्रिंट निकालकर फिर से शिक्षकों को करेंगे वितरित। औपबंधिक नियुक्ति पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से होगा निर्गत। डीओ के स्तर से फिर से एक आदेश होगा जारी, जो जहां है पूर्व में कार्यरत वहीं होगा उनका पदस्थापन। इसको लेकर डीओ अलग से पत्र करेंगे जारी। 1 से 7 जनवरी तक विशिष्ट शिक्षकों को देना होगा योगदान। विद्यालय पदस्थापन पत्र और प्रारूप योगदान पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से 26 दिसंबर से होगा प्रिंट। विद्यालय योगदान की तिथि शिक्षक कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। ये बड़ी बात है कि जिस दिन आप योगदान देंगे उसी दिन से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। दूसरी ओर प्रोन्नति का पत्र निकल रहा है, आपको अभी दिखाएंगे। तो प्रोन्नति आप लेते हैं, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन करते हैं। जो लोग प्रोन्नति ले गए हैं तो थोड़ा उनको बेनिफिट मिल सकता है कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, सेवा निरंतरता का नहीं। उससे आप 500-700 रुपये बढ़ जाएगा आपका मूल वेतन। मान लीजिए 33,120 में जिनका फिक्स हुआ है तो वो 34,000 चले जाएंगे।
उसी तिथि से स्थानीय निकाय के रूप में शिक्षक समझे जाएंगे। विनियमित 1 जनवरी से वेतन अनुमान्य होगा, यानी 1 जनवरी नया साल से आपको नया तोहफा देगी, सारा सेवा को आपको निस्तेनाबूद कर देगी और आपको पूरे विद्यालय में सबसे कनीय बना दिया जाएगा। और कनीय बनाने के बाद क्या होगा, यही होगा, यानी कि आप हल्ला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके नियमावली में बिल्कुल कड़े शब्दों में, बिल्कुल सख्त शब्दों में ये बताया गया है कि आप किसी तरह की नेतागिरी नहीं करेंगे, आप किसी तरह का शिक्षक के साथ बहस नहीं करेंगे, शिक्षण कार्य में व्यवधान नहीं करेंगे, नहीं तो आपको जिला बदर कर दिया जाएगा। तो क्यों नहीं आप व्यवधान करेंगे? जब आप 18 साल 20 साल से सेवा देने के बाद आप जब कनीय हो जाएंगे तो आपसे बड़बस ही निकल पड़ेगा कि मैं इतना सेवा करने के बाद मुझे सब कनीय बना दिया, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। कई नियोजित शिक्षक काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं, जिसका कि उन्होंने अपना चेहरा दिखाया प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और उनके विद्वता के कारण कई शिक्षक जो है ऊंचे पदों पर जा रहे हैं। अभी वर्तमान में भी जो टॉप 10 बीपीएससी 69 में आया है, सभी हिंदी मीडियम से है और सभी कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों का भी इसमें योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ फ्रेंड, बीपीएससी शिक्षकों को ध्यान में रखकर ये नियमावली बनाया गया है और विशिष्ट शिक्षक किसी तरह का कोई हो हल्ला नहीं करे। 1 जनवरी 2025 से आपका योगदान तिथि होगा। आपके पूर्व में जो भी बीपीएससी टीआरई 1, 2 से ज्वाइन किए हैं वो आपसे सीनियर होंगे, ये बात आप जान लीजिए। आप कनीय रहेंगे, वेतन जो भी मिले आपको, और आपने हल्ला किया तो आपको हल्ला नहीं करने के लिए उपाय कर दिया गया है नियमावली में, आपको दंडित कर दिया जाएगा, आपको जिला बदर कर दिया जाएगा, आपको बर्खास्त तक किया जा सकता है। यही है इस नियमावली का सार संक्षेप। जी हाँ फ्रेंड, 23 तारीख से जिला शिक्षा पदाधिकारी नियुक्ति पत्र को वितरित करेंगे। 26 तारीख से सभी जिला पर पहुंचेगा। 5.45 लाख टीचर्स के लिए ट्रांसफर पॉलिसी का अनुपालन अब अनिवार्य होगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए अपार आईडी कई जिलों में जो है विद्यार्थियों के लिए जो है उसका पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन को लेकर जो बनाया जा रहा है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और कई जगह कई जिलों में कई प्रखंडों में शिक्षकों पर थोप दिया गया है। इतना ही नहीं, कई प्रधानाध्यापक और कई शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया गया है। इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को कि आधार वैलिडेट है कि नहीं, आधार बना हुआ है कि नहीं, नाम उसमें गलत है क्या है नहीं है, कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। इसके बावजूद भी अपने पाठ्य का अपने लेसन प्लान को पूरा करते हुए शिक्षक इस अपार आईडी में अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं। कई जगहों पर इस बाबत कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार से गुहार करती है कि जहां पर आप शिक्षकों से बनवा रहे हैं तो बिल्कुल उनको ट्रेनिंग दीजिए और उसके लिए उनको टाइम दीजिए। एक और पदाधिकारी उनसे पाठ्यिका और क्लास रूम का लेखा जोखा मांगते हैं और दूसरी तरफ अपार आईडी बनाने का दबाव। तो इस तरह से दोनों तरफ से शिक्षकों को प्रताड़ित करना कहीं से भी सही नहीं है। और जिन जिलों में जैसे खगड़िया से कल दिखाया गया था कि प्रतिनियुक्त किया गया है तो वो बहुत बेहतर है, प्रतिनियुक्त करें आप डाटा ऑपरेटर को, आप अकाउंटेंट को, और इस तरह से आपको बनाया जाए तो सही है। टीआरई 3 के लिए 23 से 28 के बीच नहीं होगी काउंसलिंग। वहीं पर आपको बताते चले 30/1/2 को जो है सक्षमता 2 का काउंसलिंग किया जाएगा। यहाँ पर पीआरटी टीजीटी के अभ्यर्थी के रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का कर रहे हैं इंतजार। यहाँ पर अब महत्वपूर्ण पहलू पर आप जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने के बाद आपको जो है विरमण तिथि से ग्रेड पे का यहाँ पर बात और कहा गया है। जो भी गया से पत्र निकला है, गया से 2 पत्र निकले हैं, एक प्रोन्नति का पत्र निकला है और एक विरमण तिथि से जो है पूर्ण करने का पत्र निकला है। तो ये काफ़ी बेहतर पत्र है। इसमें कम से कम 15, 17, 16, 18 वाले सत्र को क्रमशः 1 इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट और 3 इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी 2 से 5 हज़ार रुपये। और यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर विद्यालय में पठन पाठन में मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। पठन पाठन के दौरान यानी आपने विद्यालय में सिर्फ हाजिरी बनाना है, उसके बाद मोबाइल का आपको यूज़ नहीं करना है। पत्र जारी किया गया है इस बाबत। तो आप एसीएस का कॉल भी आप इस दरमियान नहीं उठाएंगे क्योंकि आपको पठन पाठन के दौरान मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, तो आप कॉल को भी नहीं उठाएंगे। यहाँ पर आपको बताते चले कि जो यहाँ पर डाला गया है पंचायती राज के द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर के, यहाँ गया से
पत्र निकला है जिसमें प्रोन्नति के बात कही गई है। 12 वर्ष की सेवा के बाद कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है, जिसके बाद कि उनके वेतन में लगभग 2700 रुपये से 3474 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी और 1 से 2 लाख का एरियर भी बनेगा। तो अभी नियोजित शिक्षकों के लिए 2 अच्छी खबर निकल करके आ रही है, एक विरमण तिथि से ग्रेड पे और एक है प्रोन्नति। स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है, लेकिन 90 दिनों का टाइमलाइन देकर के स्नातक में प्रोन्नति, साथ ही साथ धारा 15, 16, 17 के 21 के प्रावधान जो कि समानता का अधिकार को लेकर के चलता है, प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक में भी प्रोन्नति का हाईकोर्ट से आदेश है और इसका अनुपालन नहीं करने पर 90 दिनों का टाइमलाइन दिया गया है और हर्जाना लिया जाएगा। जनगणना का कार्य जनवरी में शुरू होगा। केंद्र सरकार चाहती है कि जनगणना से पूर्व ही आपका ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो भी इस तरह से उलझा दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं भी हो पाए तो ये कहने के लिए मिले पब्लिक डोमेन में कि मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग किया, मैंने राज्यकर्मी का दर्जा दिया, आप लीजिए या नहीं लीजिए, क्योंकि ये राज्यकर्मी का दर्जा जो है ऊपर से आपको खाद पानी दे दिया जा रहा है और नीचे से जड़ आपका काटा जा रहा है, यानी कि आपको सेवा निरंतरता नहीं मिला है, आपको सबसे कनीय बना दिया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों को योगदान तिथि से ईपीएफ का लाभ मिलेगा। जो लोग प्रोन्नति लेकर के राज्यकर्मी बन रहे हैं, विशेष शिक्षक बन रहे हैं, उनके लिए ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप प्रोन्नति लीजिए, एक नहीं 2 प्रोन्नति लीजिए, 59-60 हज़ार तक का वेतन आपका चला जाएगा और आप नियोजित में ही रहिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलने नहीं जा रहा है। यदि आप लेना चाहते हैं तो राज्यकर्मी सहर्ष स्वीकार कीजिए, अन्यथा की स्थिति में नियोजित में आपको 3476 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी और धीरे धीरे विभिन्न जिलों से पत्र निकलता भी जा रहा है, चाहे राज्यकर्मी हो चाहे नियोजित हो। ग्रेजुएटी, अर्निंग लिप, एमएससीपी और जो वरीयता है अभी तक क्लियर नहीं है। वरीयता में तो सबसे नीचे चले जाएंगे नियोजित शिक्षक, उसके बाद रहेंगे सक्षमता और सबसे ऊपर यानी सबसे बढ़िया होंगे बीपीएससी शिक्षक। यदि प्रधान शिक्षकों की बात करें तो वो बढ़िया होंगे, उसके ऊपर 34,540 और सबसे जो बीपीएससी वाले 94 बैच है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया होंगे। ओपीएस यूपीएस की अभी तक कोई बात नहीं कही गई है इस नियमावली में। तो आपको बता दें कि जो ये नियमावली ट्रांसफ़र की बात है और ज्वाइनिंग की जो बात की जा रही है 25 से 31 तक, इस बाबत जो है आपको छुट्टी भी मिल सकता है। 25 को बड़ा दिन का तो छुट्टी है, उसके बाद 26 से लेकर 31 तक छुट्टी की भी घोषणा कर सकती है। इसके पीछे 2 बड़े कारण निकल करके आ रहे हैं, एक ठंड में बढ़ोतरी और दूसरा जो है नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देने के लिए एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया में जो है स्थिरता बनी रहे, उसमें जो है मॉडरेशन क्रिएट नहीं हो, इसको देखते हुए शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए भी आपको छुट्टी दिया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।